यार चला जरा कहीं पे। तो हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट के, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें रिएक्शन में कुछ ऐसी वैल्यूज दी गई होती हैं जिनमें हम स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टाइसोमेट्रिक चीजों को यूज करके, जैसे मोल को या मॉलिक्यूल को यूज करके हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो कई बार हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं या रिएक्शन क्या करने वाली है। कई बार चीजें रिएक्शन पे या चीजें रिएक्शन के लिए गए मोल्स पे भी डिपेंड कर जाती है। तो हम एक्सटर्नली उसमें कितना भी वेट डाल दें, लेकिन वो एक लिमिटिंग तरीके से कुछ लिमिटिंग वैल्यूज ही फाइंड होती हैं, उनके कुछ लिमिटिंग रीजन ही फाइंड होते हैं। जैसे मान लो हम हमारे पास अभी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक चीज है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यूज करें तो हम 2 मोल ऑफ वाटर बना सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, राइट। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो हम 2 मोल ऑफ वाटर बना सकते हैं। बट सपोज दैट हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है मान लो, और 2 ही मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अब हम रिएक्शन को कैरीड आउट कर रहे हैं और रिएक्शन को गो थ्रू करवा रहे हैं, अभी वाटर बन रहा है। अब बताओ क्या होगा, यहां पर वाटर तो बनेगा, लेकिन क्या हम 2 मोल ऑक्सीजन को यूज करेंगे? Can anyone tell about that? How many mole of hydrogen and how many mole of oxygen will be used if there is given 2 mole of oxygen and 2 mole of hydrogen? But am I audible or not? Yes sir. Okay. Actually होता यह है कि हमारे पास जो पेरेंट रिएक्शन है, हमने रिएक्शन को देख करके ये समझ लिया है पहले ही कि कम से कम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे और 1 मोल ऑफ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। लेकिन हमें जो दिया गया है उसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा केवल यूज इसमें से कुछ ही एजेंट्स का या कुछ ही चीजों का होना है, जिसमें हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो पूरा पूरा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन हम जरूरत के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन को लें तो केवल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही यूज होगा, राइट। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। कहने का मतलब है कि केवल सबसे कम वाला या सबसे ज्यादा वाला, जितने भी हम ले रहे हैं ना, उनमें सबसे कम वाला यूज होगा। मतलब अगर 2 एजेंट लिए गए हैं एक्चुअली, अगर यहाँ पर ये केवल अगर 1 मोल होता था तो ठीक था, डायरेक्टली होता था। लेकिन अगर ये हाफ मोल ऑक्सीजन होता तो यहां पर भी हाफ करना पड़ जाता। मतलब कि अगर आपने इस मोल की वैल्यू को घटाया है या कम किया है तो ये हाइड्रोजन की वैल्यूज भी रिड्यूस होंगी। मतलब अगर मैं आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। सपोज दैट, जस्ट ट्राई टू राइट इट प्लीज। सपोज दैट, ऐसे समझ में आ जाएगा, आप एक बार लिखने की कोशिश करो इसको। सपोज दैट 2 mole of hydrogen and 2 mole of oxygen are taken for the reaction. 2 mole of hydrogen and 2 mole of oxygen is taken for the reaction. 2 mole of oxygen and 2 mole of hydrogen are taken for the reaction. या 2 मोल, हाँ मान लो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी लिया गया है। सो इट फॉलोज फ्रॉम द इक्वेशन दैट, अगर हम इक्वेशन को देखें ये वाली, सो इट फॉलोज फ्रॉम द इक्वेशन दैट it follows from the equation that
only 1 mole of oxygen is required for complete combustion of only 1 mole of it follows from the equation that only 1 mole of oxygen is required for complete combustion of for complete combustion of 2 mole of hydrogen so 1 mole of oxygen will therefore be left over. So 1 mole of oxygen will therefore be left over on completion of reaction. On completion of reaction, right? On completion of reaction, so the amount of product obtained, the amount of product obtained is determined by the amount of product obtained is determined by the amount of reaction that is completely consumed, the amount of reactant that is completely consumed. It is completely consumed in the reaction. और यहां पर H2 है, ठीक है. This reaction is called limiting. This reagent, reactant is called limiting reagent. This reactant is called the limiting reagent. So हम लिमिटिंग रीएजेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट may be defined as the reactant which is completely consumed, may be defined as the reactant which is completely consumed during the reaction. Right? देखो मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, एक बात ध्यान से समझना, पहले स्टार्ट से देख लो एक बार. Suppose that 2 mole of hydrogen and 2 mole of oxygen is taken for the reaction.
So it follows from the equation that only 1 mole of oxygen is required for complete combustion of 2 mole of hydrogen. तो हमने रिएक्शन को फॉलो किया और देखा कि भैया हमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। अगर मेरे को जरूरत है तो केवल अगर मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कंबशन करना है या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कंबशन करना है तो हमें केवल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास और कंप्लीट कंबशन इसका हो जाएगा और हमें वाटर मिल जाएगा। लेकिन भैया ऐसा है ना कि बोला ये गया कि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है या 2 ऑक्सीजन के मोल्स प्रेजेंट है। जब 2 ऑक्सीजन के मोल्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन का मोल एक्स्ट्रा है और एक ऑक्सीजन का मोल एज इट इज है जो हमें यूज करा जाना है। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है, लेकिन हाइड्रोजन के लिमिटेड होने की वजह से, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास बोल दिया गया 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टेकन है ना, हमने बोला कि सपोज दैट 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन फॉर द रिएक्शन। तो अब हमें जरूरत एक की थी, एक हमारा यूज हो गया 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीट करने में, लेकिन अब हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और बच रहा है। लेकिन गलती से या संयोग कह सकते हो इसको कि हाइड्रोजन की अब परसेंटेज नहीं है या हाइड्रोजन का अमाउंट रिमेन नहीं है, और हाइड्रोजन का अमाउंट रिमेन ना होने की वजह से फर्दर ये रिएक्शन नहीं जा सकती है, और इस यही कहलाएगा कि यहाँ पर रिएक्शन फर्दर नहीं जाएगी और रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन रुकी क्यों है? क्योंकि दूसरा सब्सटेंस लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर थोड़ा सा हाइड्रोजन 2 मोल और होता तो ये रिएक्शन की कहानी कोई और बनती। अगर यहाँ पर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता तो आराम से 2O2 की रिएक्शन होती और यहाँ पर 2H2O बनता। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए केवल एक ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और एक वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया, और दिक्कत हमारी अभी दूर नहीं हुई है और हमारे पास एक ऑक्सीजन बच चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उसी ऑक्सीजन को, या उसी ऑक्सीजन को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन लिमिटेड डायरेक्शन में गई है, लिमिटेड रही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इस लिमिटिंग रीजन को, या लिमिटिंग रीजन के लिए या रिएक्शन को लिमिट रखने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बोला भैया हमारे पास 2 ही मोल है तो प्लीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन था। अगर हाइड्रोजन थोड़ा सा काम करता, 2 हाइड्रोजन और ले आता कहीं से 2 मोल, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती और ज्यादा और अमाउंट में मिलता हमें वाटर। लेकिन केवल एक ही मोल ऑफ वाटर बना है, और वो बना है क्यों? मतलब 2 मोल ऑफ वाटर बना है लेकिन केवल एक ही मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो हमने टोटल यहाँ पर यही बताया है, the amount of product obtained is determined by the amount of reactant that is completely combustion या consumed in the reaction, और यहाँ पर H2 consume हुआ है। So limiting reagent may be defined as the reactant which is completely consumed during the reaction। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम एक लिमिटिंग रीजन का कुछ टोटल कंक्लूजन निकालेंगे। How many magnesium sulfide can be obtained from 2 gram of magnesium and 2 gram of sulfur by the reaction? राइट, रिएक्शन के बीच में होती है Mg प्लस सल्फाइड गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। आपको बताना है which is limiting reagent, आपको बताना है calculate the amount of one of the reactants calculate the amount of
one of the reactant which remains unreacted. One of the reactant which remains unreacted. This is first and this is second. दो चीजें हमें बतानी है बेटा। देखो पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने ही पड़ेंगे, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के देखते हैं कौन सा मोल खाली हो रहा है, कौन सा मोल एक्स्ट्रा है, राइट। हम निकालते हैं मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड, राइट। अब मैग्नीशियम का कितना है वेट? मैग्नीशियम का 2 ग्राम है। 2 को क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर 2 ग्राम वेट है, इसमें मोल कितने होंगे बेटा? 2/24 इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.0833 मोल ऑफ Mg आ जाएगा, राइट। सल्फर की बात करते हैं, 2 ग्राम सल्फर है, मोल निकालेंगे, ये आ जाएगा 2/32, क्योंकि सल्फर का है अभी अगर निकालेंगे सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, आप निकालोगे ये आ जाएगा 0.0625। ओके, अब देखो भैया, अब अगर मैं रिएक्शन को लिखूं मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड, तो यहां पर जो रिएक्टेंट है 0.0823 या 33 मोल है, और यहाँ पर सल्फर का है 0.0625, और जो भी बन रहा है बन रहा है। अब आपको बताऊं कि केवल 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकता है तो 1 मोल ऑफ Mg बनता है। भैया यहाँ पर जब इतने जितना अमाउंट ऑफ लोअर का होगा उतना ही हायर बनेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट अगर मैग्नीशियम का है तो केवल सल्फर ये अकेले रिएक्शन कर सकता है, इसलिए केवल 0.0625 ग्राम करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट सल्फर है और इससे ज्यादा सल्फर अवेलेबल ही नहीं है। अगर चाहे रिएक्शन करना भी तो रिएक्शन नहीं हो सकती, तो मैग्नीशियम का भी केवल और केवल अमाउंट यूज होगा 0.0625 मोल, और 0.0625 मोल यूज होगा सल्फर का, राइट। क्योंकि सल्फर एक लिमिटिंग रिएजेंट है भैया, और इससे ज्यादा रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, तो सल्फर ने अपना 0.0625 मोल यूज कर लिया है। और जब 1 मोल Mg 1 मोल सल्फर रिएक्ट करते थे तो 1 मोल MgS बनता था, इसीलिए MgS का कैलकुलेशन भी अगर करोगे तो 0.0625 मोल ही आएगा, राइट। अभी अगर इसका वेट निकालना है आराम से निकाल सकते हो। मैग्नीशियम का वेट कितना आ जाएगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, आप इसका वेट निकाल सकते हो। अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.0625 और इनटू में कुछ मैग्नीशियम का वेट जितना भी आया उससे मल्टीप्लाई करो, राइट। 0.0625 इनटू 12 इतना आ जाएगा मैग्नीशियम का वेट, जो रिएक्टेड मैग्नीशियम है, राइट। इसका वेट तो ऑब्वियसली उतना ही होगा क्योंकि इसमें तो वही चीज ली गई है। यहाँ पर एज इट इज 2 ग्राम एडिसिस जो मोल है यहाँ पर 2 ग्राम हो जाएगा, तो 2 ग्राम एज इट इज यूज करेंगे तो क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो ये ऑब्वियसली इसका जब कैलकुलेशन करोगे 0.0625 को फिर से 32 से तो उतना ही आ जाएगा। अब फिर से 0.0625 यहाँ पर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वेट मोल कितना है बेटा इनटू एटॉमिक, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो मोल है यहाँ पर 0.0625 और MgS का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो 24 + 32 क्या आता है 56, तो यहाँ पर 56 मल्टीप्लाई कर दो, आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.5 ग्राम MgS, राइट। यहाँ पर Mg का भी यूज कर सकते हो। Mg को जो है अगर अनरिएक्टेड Mg रिएक्टेड Mg निकालोगे
तो भैया क्योंकि यहाँ पर 2 ग्राम यूज हुआ है और ये 3.5 बनाया, तो ऑब्वियसली क्योंकि मास कंजर्वेशन का लॉ लगाओगे तो लेफ्ट साइड में यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3.5, तो जो हमारा mg का वैल्यू आएगा मास का, तो कितना आ जाएगा बेटा, यक्स इज इक्वल टू 1.5। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.0625 को 24 से मल्टीप्लाई करके भी, लेकिन मेरी सलाह नहीं है कि आप वैसे करो। अब अनरिएक्टेड mg कितना रह गया यहाँ पर, 2 था, 2 में से 1.5 रिएक्ट कर गया, इसलिए कितना बच गया 0.5। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, जितने नंबर ऑफ अवेलेबिलिटीज हो मोल्स की केवल वही यूज किया जाता है। और लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का काम सल्फर कर रहा है, क्योंकि सल्फर ये डिसाइड कर रहा है कि कितने मोल का रिएक्शन करवानी है, राइट। तो